हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विक्रम। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखते रहेगा। इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ HDFC का जो हमारे पास वेलकम किट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम इस वीडियो में आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। आप लोग अगर HDFC बैंक में एक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। वैसे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। आप दो प्रोसेस से ये अकाउंट मतलब सेविंग्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हो HDFC में। आप एक तो ब्रांच में जा क्रिएट कर सकते हो। मैं ब्रांच में जाके क्रिएट किया हूँ, इस वजह से मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो उनके वेबसाइट से। तो छोटा सा प्रोसेस है। कोई भी पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपको वीडियो KYC के माध्यम से आप अपना जो ये वेलकम किट आपके घर पे भी मंगवा सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस वेलकम किट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। आप लोग अगर HDFC बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसमें कितना मिनिमम मेंटेन करना होता है। मेरा जो है ये एरिया रूरल एरिया में आता है, इसलिए यहाँ पे 2500 मतलब 2500 रुपये यहाँ पे हमारा मेंटेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक अच्छा एक बैंक है जहाँ पे आप लोगों को हर तरह की सुविधा आप घर बैठे ले सकते हो इसका नेट बैंकिंग के थ्रू। और बहुत ही इजी स्टेप रहता है इसका बैंकिंग यूजेस के लिए। इसका एप्लीकेशन भी बहुत मतलब अच्छा है। कोई भी स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं इस अकाउंट को ओपन किया हूँ। वैसे भी मुझे गवर्नमेंटल जो बैंक होता है उसमें स्टेट बैंक में मेरा एक अकाउंट है, तो ये दोनों अकाउंट से हो जाएगा। तो मैंने एक ये जो प्राइवेट बैंक में इसलिए खोला क्योंकि बहुत सारे कभी कभी सर्वर इशू हो जाता है, कभी कोई ट्रांजैक्शन फेल कर देते हैं अदर्स बैंक। पर ये बैंक बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर मुझे लेना हो तो मैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ, इस वजह से यहाँ से मैंने ले लिया है। और इसका HDFC का कार्ड का बहुत सारा ऑफर भी रहता है ऑनलाइन में, इस वजह से और एक मुझे एडवांटेज मिल गया है। तो बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग मतलब इस जो किट है, ये किट के अंदर क्या क्या आप लोगों को मिलता है HDFC बैंक के तरफ से। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ इस किट के अंदर कागज़ वगैरह मिलता है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, देख सकते हो कुछ इस तरीके का किट हमको प्रोवाइड किया गया है, जो आपको भी मिलेगा आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हो या फिर ऑफलाइन अप्लाई करते हो तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट के लिए आपको मिल जाएगा। आप इसके लिए आप ब्रांच भी विजिट कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन से भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम देख लेंगे कि इसके अंदर आपको HDFC बैंक की तरफ से क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या फैसिलिटी मतलब क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, वो मैं इसके अंदर मैं ऑलरेडी इसको कट कर चुका हूँ। इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या आपको मिल जाता है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसके अंदर से। सो गाइस, आप लोग अगर वीडियो को मतलब एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसके अंदर आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो। एक आपको पहले तो एक कागज़ मिलता है जिसके ऊपर आपका कस्टमर ID यहाँ पे लिखा होता है। इसके थ्रू आप अपना जो इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक पहला चीज़ हो गया जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासबुक मिल जाता है। पासबुक को मैं वो फ्रंट ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा जो साइड वहाँ पे मेरा जो अकाउंट नंबर वगैरह है। तो कुछ इस तरीके का आपको पासबुक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही मतलब अच्छा देखने को लगता है ये HDFC बैंक का पासबुक। तो इसके अंदर यहाँ पे अकाउंट नंबर और कुछ रेफरेंस नंबर वगैरह यहाँ पे लिखा होता है, इस वजह से मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी साइड में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक चेकबुक HDFC बैंक की तरफ से। यहाँ पे 5 या फिर 6 लीफ का एक छोटा सा चेकबुक आपको मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपना जो चेक ट्रांजैक्शन के लिए। यहाँ पे आपको चेकबुक भी यहाँ पे मिल जाता है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको इस किट के अंदर मिलता है। ये चेक फ्री है, इसका कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना है। चार्ज पे करना होता है ये जो डेबिट कार्ड आपको दिया है इसका जो चार्ज देना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे इसके साथ आपको डेबिट कार्ड भी इस तरीके से चिपका हुआ मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का एक डेबिट कार्ड आपको इसके साथ आपको मिल जाएगा किट के अंदर, जो कि 24 आवर्स के अंदर ये एक्टिवेट भी हो जाता है। और इसका पिन आपको इसके साथ ही मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो 2 पिन आपको प्रोवाइड किया गया है, एक ATM डेबिट कार्ड पिन, ठीक है, और इसका एक नेट बैंकिंग का पिन यहाँ पे मिलता है। जो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID होता है वो आपका कस्टमर ID होता है, जो कि वो पहले वाला कागज़ में आपको दिखा दिया था, मतलब उसमें रहता है। ठीक है, और इसमें नेट बैंकिंग का पिन रहता है। तो इस नेट बैंकिंग के पिन को आपको चेंज कर लेना है लॉगिन करने के बाद। उसके बाद इस पिन का कोई काम नहीं है। तो 2 पिन आपको इसके अंदर मिल जाता है इस तरीके से। और एक ये है ATM का पिन, हमारा डेबिट कार्ड का पिन। आपको मैं सलाह दूंगा कि ये डेबिट कार्ड का पिन भी आप चेंज कर लीजिए वो इंस्टेंट आने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पिन आपको इसके अंदर मिल जाता है। अगर ये सील ब्रेक रहता है तो आप कभी भी ये एक्सेप्ट मत कीजिएगा। आपको बैंक को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपको ब्रेक वाला, ऐसा सीन कभी नहीं होता है, फिर भी मैं आपको मतलब बता देना चाहता हूँ कि ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो आप कभी भी वो एक्सेप्ट मत कीजिएगा। उसके साथ कुछ लिफलेट वगैरह आपको मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक
टेक योर बिल पेमेंट्स, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो चीज़ होता है, यहाँ पे HDFC बैंक का जितना भी एप्लीकेशन चार्जेस वगैरह होता है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और ये कुछ लिफलेट आपको दिया गया है, सेविंग एंड सैलरी अकाउंट का जितना भी ट्रांजैक्शन लिमिट होता है, कितना क्या चार्जेस होता है, वो यहाँ पे सैलरी अकाउंट के बारे में दिया गया है। और यहाँ पे आपको दिया गया है सेविंग्स अकाउंट का कितना आपको मेंटेन करना होता है, कितना चार्जेस आपको पे करना होता है, सभी कुछ यहाँ पे लिखा गया है। आपको भी मिलेगा आप अगर इस तरीके से अप्लाई करते हो तो। कुछ इस तरीके का बुकलेट वगैरह इसके साथ भी कुछ इस तरीके का रहता है। आप इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो, अपना जितना भी कार्ड है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, उसको मैनेज कर सकते हो एक ही एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे चला गया। और एक यहाँ पे छोटा सा एक बुकलेट मिलता है जिसके अंदर आपको जितना भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होता है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ये कोई नहीं पढ़ता है, फिर भी इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा क्या क्या आपको इसके साथ मिला है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक अच्छा सा, और इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप बताना आप HDFC बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हो या फिर नहीं। मैं विक्रम मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहेगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर।